तो सबसे पहले हम ओप एम्प जान लेते हैं। ओप एम्प एक प्रकार का एम्पलीफायर है। इसमें एक निगेटिव साइड इनपुट होता है, इसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। यहाँ होता है वी सेचुरेटेड निगेटिव। दो तरीके से फिगर बना हो सकता है। पहले तो सीधा बनाता हूँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं और इसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं दूसरे वाले को। इसको यहाँ एक पिन होती है, उसको प्लस वी सेचुरेटेड बोलते हैं या वी एस एस बोलते हैं, जो भी बोल लो। इसको माइनस वी सेचुरेटेड या फिर वी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आता है आउटपुट वी ओ। होता क्या है कि ये अगर आइडियल ओप एम्प है तो आइडियल ओप एम्प में ये जो दोनों पिने हैं ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो इसका भी जो गेन आता है ए इंटू वी डी, इसका गेन होता है, ठीक। अब मान लो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये वी इन्वर्टिंग है, तो मान लो हमने वी इन्वर्टिंग वी नॉन इन्वर्टिंग लिखा, ठीक। अब इसका जो गेन आएगा वो ए इंटू वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग आएगा। उल्टा लिख दिया ये नाम हमने। वी ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इन्वर्टिंग है, तो ऐसे आएगा गेन, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन, ए को ए ओ एल क्लोज, ठीक है। और आइडियल ओप एम्प का जो गेन होता है वो होता है इन्फिनाइट। अब आइडियल ओप एम्प का गेन होता है इन्फिनाइट, तो इसका मतलब है अब मान लो इसका गेन तो आना है इन्फिनाइट, ठीक। अब सपोज करो क्या हुआ कि अगर आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में, v इक्वल टू ए इंटू एन आई, ठीक है। और ये v आउटपुट होता है। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, गेन तो इन्फिनाइट है, ए इज इन्फिनाइट फॉर आइडियल, तो एक्चुअल में इन्फिनाइट कुछ नहीं होता है। जो पॉजिटिव साइड का वोल्टेज लगा है, अगर मान लो ये वी एन आई माइनस आई, जैसे अगर इसको मान लो मैंने 2 वोल्ट ले लिया और इसको 3 वोल्ट ले लिया, तो गेन हमारा आना चाहिए 2 - 3, और गेन हमारा इन्फिनाइट है, तो 2 - 3 हो गया -1, तो माइनस इन्फिनाइट आना चाहिए। माइनस इन्फिनाइट यानी निगेटिव साइड में जो वोल्टेज लगा है वो आएगा। अगर यहाँ -5 वोल्ट लगा होता तो हमारा आउटपुट -5 वोल्ट आता, ठीक। अगर यहाँ 6 वोल्ट लगा है और मान लो अगर हमने इधर इस साइड हमने 3 वोल्ट का इनपुट दिया और इस साइड हमने जो है 2 वोल्ट का इनपुट दिया, तो वी आउटपुट क्या होगा, ए इंटू वी डी। वी डी क्या हो गया हमारा 3 - 2। अब इस केस में प्लस इन्फिनाइट आ रहा है, प्लस इन्फिनाइट का मतलब पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम वोल्टेज यानी 6 वोल्ट, ये ऐसे कुछ काम करता है। इसमें अंदर में कोई करंट नहीं फ्लो करता, इसका इनपुट इम्पिडेंस हाई होने की वजह से यहाँ पे 0 एम्पियर करंट फ्लो करता है। 0 एम्पियर करंट फ्लो होने की वजह से हम वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अभी फीडबैक सिस्टम में लगाएंगे। अब जैसे एक सर्किट यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये रही सर्किट और ये रहा कैपेसिटर, ठीक है। R1 R2 रेजिस्टेंस लगा है, R3 एक फीडबैक रेजिस्टेंस है। अब कैपेसिटर का नेचर होता है कि ये पहले चार्ज होगा, ठीक। तो ये चार्ज होकर के मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, आउटपुट पे के जा सकता है। और आउटपुट पे क्या वैल्यू आ सकती है वी सेचुरेशन की वजह से, +12 या -12, क्योंकि हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है, तो इस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मान लो कुछ हो सकती है, ये कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू तक ये जाता है, ठीक। यहाँ पर आ गया। अब ये इससे कंपेयर करता है, जैसे कंपेयर करता है तो एक सिचुएशन के बाद मान लो यहाँ पे मैं अगर यहाँ का वोल्टेज निकालूँ प्लस साइड का, तो प्लस साइड का इस केस में जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 12 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज होगा। तो अगर मैं फीडबैक वोल्टेज की बात करूँ तो मान लो किसी केस में ये +12 आ रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज दो ही आएगा, या तो +12 या तो -12। तो +12 इंटू R1/R1 + R2 हो गया, तो ये आ गया 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट से कंपेयर होगा, जैसे जब तक ये 6 वोल्ट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 6 वोल्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये कैपेसिटर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, निगेटिव वोल्टेज इज लेस देन पॉजिटिव वाले साइड के वोल्टेज, यानी नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज बढ़ा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। जैसे ही ये 6 वोल्ट को क्रॉस करेगा आउटपुट अब क्या हो गया, चेंज होगा। इसके पहले आउटपुट में क्या था,
वी नॉन इन्वर्टिंग वाज ग्रेटर देन वी इन्वर्टिंग, लेकिन जैसे ही वी इन्वर्टिंग ग्रेटर हो गया तो आउटपुट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब आउटपुट -12 होने की वजह से -6 की तरफ चला जाएगा। अब ये -6 वाली लाइन से कंपेयर होगा, -6 वाली लाइन से कंपेयर होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज जैसे ही, तो आउटपुट अपना बदल गया है। अब ये ठीक है, काम चलता रहेगा। अब कैपेसिटर क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा अपना वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद अपना वोल्टेज डिक्रीज करेगा। ऐसे ही ये साइकिल जैसे ही 6 के पार जाएगा, -6 के पार, तुरंत क्या हो जाएगा, वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर ये ऐसे अपसाइड जाने लगेगा, डाउन अप डाउन ऐसे होता रहेगा कैपेसिटर का। अब मान लो कैपेसिटर का है तो ये एक बार +12 आया है, एक बार -12 आया है, एक बार +12, एक बार -12। तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह। ये हमने बनाया हुआ था एक रिकॉर्डर, इसको हम चलो दिखा देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डर नहीं, एक हमने वो बनाया है स्क्वायर वेव जनरेटर। प्ले कर दिया, देखो स्क्वायर वेव जनरेट हो रही कंटिन्यूअसली। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। वही ओप एम्प हमने लगाया है यहाँ पे। ये 10-10 का R1 R3, यहाँ 12 वोल्ट का इधर इनपुट दिया है, इधर दिया है, ठीक है। और ये ऐसे चलता रहेगा ये। अब बात करते हैं कैपेसिटर की वोल्टेज फॉर गिवन टाइम टी। क्या होता है, वी सी एट इन्फेनाइट जो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है, प्लस वी सी एट जीरो प्लस जस्ट स्टार्टिंग टाइम पे क्या वोल्टेज है, माइनस वी सी एट इन्फेनाइट ये जिस टाइम पे शुरू हो रहा है काम उस टाइम पे, और ये गिवन इंस्टेंट पे जो वोल्टेज आता है उसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब हमने लिखा, ठीक। वी टी क्या है, वी टी हमने उस वोल्टेज को न माना है जो हमारा क्रॉसिंग वोल्टेज था, मतलब ये वाला वोल्टेज जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है जिससे कंपेयर हो रहा था, जहाँ तक वो जा सकता है, ठीक है। इसको हमने वी टी माना है गिवन टाइम के लिए, ठीक है। तो हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं, वेव का टाइम पीरियड क्या होगा जो भी वेव दिख रही थी। तो वी टी प्लस वी सेचूरेटेड ये मैक्सिमम वोल्टेज है। वी सेचूरेटेड क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, माइनस वी टी प्लस वी सेचूरेटेड इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हम सब ने रीअरेंज, ये सारी चीज़ें हमने रीअरेंज कर लिया। तो ये -6 वोल्ट तक जा सकता है। अभी कहाँ पर है, ये 6 वोल्ट के लिए हमने निकाला किसी टाइम पे क्या वोल्टेज होगा, तो 6 वोल्ट है। और कहाँ से शुरू हुआ था, मान लो -6 से शुरू हुआ था, कहाँ तक जा सकता था, माइनस वी सेचूरेटेड, यानी वी सेचूरेटेड तक जा सकता था। और इन्फिनाइट पे क्या होगा, वी सेचूरेटेड, तो माइनस वी सी इन्फिनिटी इस फॉर्मूले में हमने रखा, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद हमको ऐसा कुछ मिला, ठीक। अब फिर हमने लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद वी एस माइनस वी टी, वी एस प्लस वी टी इक्वल टू टी बाई आर सी मिल गया। रीअरेंज किया, वी एस माइनस वी टी को हम बोलते हैं, एक्चुअली ये जो वी टी है वो क्या है, देखो ध्यान से, ये फीडबैक वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज जिससे कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है के वी एल, के सी एल, जो भी कैपेसिटर का कंपेरेटर किया है, ठीक है। तो फीडबैक को हम वीटा वी सेचूरेटेड बोल सकते हैं फीडबैक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो ये कुल मिला के आ जाता है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, 2 RC ln। अब ये टी ऑन हमने कैलकुलेट किया था, इतनी ही देर ऑफ रहेगा तो ये 2 RC ln 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रेंगुलर वेव जनरेटर की। तो इधर तो ये स्क्वायर वेव जनरेटर है, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है। इसके बाद आगे हमने इंटीग्रेटर लगा दिया है। इंटीग्रेटर यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू डी टी, सी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सी टी आएगा। और ये ट्रेंगुलर वेव है क्या, एक तरह से सी टी ही है। तो यहाँ का इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, यानी बेसिकली एरिया प्लॉट किया गया है। इसका एरिया ये आया, इसका एरिया ये आया, ऐसे ऐसे प्लॉट कर लिया गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो रीजन क्या है कि इस तरह कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, ये वी आउटपुट है, ये बीच में लगा है कैपेसिटर, हमें पता है इसके अंदर कोई करंट जाएगा नहीं। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वी आउटपुट होगा या तो +12 या तो -12 होगा। तो इसको हम बोलते हैं वी आउटपुट,
ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊँ कर किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ का जो वोल्टेज यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से 0 वोल्ट होगा। तो 0 माइनस वी आउटपुट अपॉन 12 किलो ओम का बीच में रजिस्टर लगा है, प्लस यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई, ये नहीं करेंगे। कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर हम जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, dQ बाई dt इज इक्वल टू CdV बाई dt। तो इसको जगह हमने लिखा प्लस C कितना है 0.1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस dV, D V आउटपुट यानी 0 माइनस यहाँ 0 माइनस dVO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिला, अगर इन सब चीज़ों को रीअरेंज कर लेंगे तो V आउटपुट इज इक्वल टू, ये जो V आउटपुट है एक्चुअली इनपुट की तरह सर्व कर रहा है, तो हमें V02 निकालना है। तो dV02 इज इक्वल टू माइनस V0/12 माइनस V0/12 इंटू 1/0.1 dt हो गया। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, ठीक। तो ये देखो हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पर आई थी उसी का इंटीग्रेशन मिल रहा था इधर, ठीक। तो इसीलिए ये सॉटूथ वेव जनरेटर हो गया। अब यही सॉटूथ वेव में जो ये कंपैरिजन 0 वोल्ट से चल रहा है यहाँ पे, अभी इसी को हम थोड़ा रेजिस्टेंस लगा के मैनिपुलेट कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड मैनिपुलेट हो जाएगा स्क्वायर वेव का, या जो इंटीग्रेशन चल रहा है। जब टाइम मैनिपुलेट हो जाएगा, टाइम पीरियड मैनिपुलेट हो जाएगा, तो क्या होगा, जो यही वेव जो ऐसे आनी थी सिमेट्रिकल आ रही थी ऐसे ऐसे आएगी, तो इसी को बोल देंगे, ये ट्रायंगुलर वेव हो गई, अब वो बन जाएगी सॉटूथ वेव, ये सॉटूथ वेव बन गई।